एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद लिपिका। आज के क्लास में हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो चाहे नेट हो, सेट हो, केवीएस हो, बीएड हो या तो फिर एजुकेशनल सब्जेक्ट हो, क्योंकि ये उनके सिलेबस में भी होता है। ये हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है। ओके, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टाइप्स जहाँ पे इंट्रा और इंटर आता है, देन कॉजेस क्या है, देन इफेक्टिव पेडागोजिकल वे क्या यूज कर सकते हैं, देन why we need different instruction, then educational implication। ओके, आज हम ये सारी चीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहता है कि नो टू इंडिविजुअल कैन बी एग्जैक्टली अलाइक इन द रिजल्टिंग डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट। कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक सब बिल्कुल सेम जैसा नहीं होते। हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है। वो चाहे ट्विंस ही क्यों ना, वो चाहे जुड़वा भी क्यों ना हो, हर एक दूसरे से कोई ना कुछ उनका डिफरेंस होता है। ओके, The unique characteristic and trait emerge in children pass from one stage to another stage। जो हर एक का एक यूनिक क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या होता है, एक एज के बाद दूसरे एज में वो डेवलप होता जाता है और ये एक उसको एक दूसरे से अलग करता है। ओके, द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल। सम लर्न फास्टर एंड अदर समटाइम्स गैप इज वाइड। जो हर एक का डेवलपमेंट होता है वो सिमिलर नहीं था। कोई बहुत फास्ट डेवलप करता है, कोई बहुत स्लो डेवलप करता है। वो बचपन से ही पता चल जाता है। कोई बच्चा क्या बहुत कम एज में या तो फिर ठीक सही एज में क्या होता है, वो जल्दी जल्दी बोलना सीख जाता है या तो फिर जल्दी जल्दी चलना सीख जाता है। लेकिन सेम कोई अलग बच्चा है, उसे टाइम लगता है बोलने में, उसे टाइम लगता है किससे घुलने मिलने में। देन जब वो बड़ा होता है, वैसे हर एक चीज़ में कोई फास्टर होता है, कोई स्लो होता है, कोई ठीक लाइन पर चलता है। तो हर एक का डेवलपमेंट का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, देन टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कितने टाइप होते हैं? देयर आर टू टाइप्स, देयर आर इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर क्या है? एक दूसरे के बीच, जैसे टू और मोर देन टू। जैसे आप और आपका फ्रेंड और आप कोई भी अलग ह्यूमन, उनमें इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच जब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, तभी क्या होता है? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन इंट्रा क्या होता है? जब आप खुद में डिफरेंस क्रिएट करते हो कि मैं जो पहले था और जो आज हूँ उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे जब आप बचपन में थे, आपके डेवलपमेंट, आपका इंटेलेक्चुअल पावर जितना था, क्या अभी इतना है? नहीं है ना, चेंजेस आए हैं, डिफरेंस आया है। तो ये होता है आप खुद में जो डिफरेंस आया है उसको इंट्रा डिफरेंस कहते हैं। चाहे वो फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन इज फिजिकल हेल्थी बट मेंटल हेल्थ, ये एक होता है आपके एज वाइज डिफरेंस आता है आपकी खुद ही में। दूसरा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका किस चीज़ में ज़्यादा मन लगता है, किस चीज़ में नहीं लगता। कोई इंसान स्टडी में बहुत अच्छा है, एकेडमिकली बहुत अच्छा है, लेकिन उसका क्या है, उसका डांस में या तो फिर को करिकुलर एक्टिविटी में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये खुद में ही दो चीज़ में डिफरेंस कर। एक चीज़ में तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक चीज़ में पूरा जीरो परफॉर्म कर रहा है। ये खुद में ही डिफरेंस होता है। समझ में आया? इंटर मतलब जो दो या दो से अधिक में भी जो कंपैरिजन होता है, जो डिफरेंस निकलता है। इंट्रा मीन्स जो खुद में ही डिफरेंस निकलता है। ओके, कॉज क्या है डिफरेंस में? तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मेन टू कॉज होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये मैंने पहले बताया था मेरे प्रीवियस क्लासेस में कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये दो ही चीज़ होती है जो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं। तो इसी दो के कारण जो क्या होता है, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। सारी चीज़ इन दोनों के अंदर ही आ जाता है। तो हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ये मैंने पहले क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपने अभी तक उस चैनल को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ओके, तो हेरिडिटी पहले जानते हैं। हेरिडिटी में बस शॉर्ट में ये बता देती हूँ, हेरिडिटी जो जीन के थ्रू आपके मम्मी पापा से आपको मिलती है वो होती है हेरिडिटी। ओके, देन हेरिडिटी में क्या क्या आता है, जिससे फिजिकल डिफरेंस आता है, मेंटल डिफरेंस आता है, जेंडर, एज, टेम्परमेंट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, क्रिमिनल टेंडेंसी, कास्ट, रेस। कल्चर नहीं आएगा, कल्चर आएगा हमारा एनवायरनमेंट है। ओके, ये गलती से टाइप हो गया है। नेशन मीन्स आप कौन से नेशन के हो या आपको जन्म से मिल जाते हैं। ओके, ये होता है क्या, हेरिडिटी के फैक्टर। जैसे फिजिकल में क्या क्या आएगा ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। देन एनवायरनमेंट में क्या होता है, एनवायरनमेंट में आता है जो एजुकेशनल आपको मिला है, एजुकेशनल फैक्टर्स जो आपको पढ़ाई से मिली है। कोई बच्चा डिफरेंट स्कूल जाता है, कोई क्या गांव में स्कूल जाता है, कोई शहर में बड़ा स्कूल जाता है, कोई 10th पास करके रुक जाता है, कोई हायर स्टडी में जाता है।
तो ये जो एजुकेशनल डिफरेंसेस के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता है, क्योंकि उनके बोलने के तरीके, उनकी पर्सनालिटी में डिफरेंस आता है। देन कल्चर, कल्चर के थ्रू आता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का कल्चर अलग होता है। कुछ किसी का फैमिली, जैसे हमारे इंडिया में तो बहुत सारा डाइवर्सिटी है, बहुत चाहे वो स्टेट वाइज हो, लैंग्वेज वाइज हो, हमारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं, फंक्शन होते हैं। देन इसके अलावा हर एक फैमिली का भी कुछ कल्चर होता है। ओके, जैसे बोलने के तरीके, किस तरह से बिहेव करना है दूसरे से, ये हर एक फैमिली का, हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। इस वजह से भी इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर करता है। देन एनवायरमेंटल बहुत सारी चीज़ है, जैसे जो हमें बाहर से मिलती है, जैसे कि या तो फिर पहले मैंने बताया मम्मी के पेट से ही और मम्मी के पेट से बाहर आने के बाद भी, तभी जो भी मिलता है वो एनवायरमेंट का अंदर आता है। एनवायरमेंटल आपका स्कूल आता है, आपका सोसाइटी आता है, आपका फैमिली, आपका खाना पीना, हर चीज़ में डिफरेंस आता है। तो ये एक चीज़ डिफरेंट क्रिएट कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, खाना में भी तो हर एक चीज़ लोगों का खाने का तरीका, खाने का क्या वो डिफरेंट होता है। जैसे हर एक स्टेट वाइज डिफरेंट होता है। इनफैक्ट हर एक फैमिली वाइज, किसी के फैमिली में ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो किसी के फैमिली में क्या बॉयल फूड खाते हैं। जो वो बॉयल फूड खाता है, जो अगर वो ऑयल फूड खा देता है तो उसके पेट में दर्द करने लगता है। तो दिस आर सम एनवायरमेंटल फैक्टर जो हम लोग को डिफरेंट करते हैं, वो चाहे सोसाइटी से हो, स्कूल से हो, फैमिली से हो, वो तो फिर कल्चर, लैंग्वेज, एवरीथिंग। इमोशनल हर एक का इमोशन डिफरेंट होता है। किसी का प्यार करने का, गुस्सा, रोना, ये सारे चीज़ हर एक का डिफरेंट होता है। कोई सब में इमोशन होता है, लेकिन जो अमाउंट होती है, जो क्वालिटी होती है, ये डिफरेंट होती है। सब में गुस्सा होता है, सब में प्यार होता है, सब में रोना आता है, सबको दर्द होता है, लेकिन क्या ये इमोशन पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। कोई पर्सन उससे अगर इमोशनल हो जाता है तो उससे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन एक दूसरा इंसान उससे वो अगर इमोशनल होता है तो वो अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो इट्स ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो हमने फिर हेरिडिटी में पढ़ा था, फिजिकल में क्या कहता है, मोटर स्किल एंड जो हमें क्या होता है, हेरिडिटी से। जैसे कि फिजिकल में डिफरेंट है, कोई लंबा होता है, कोई हाइट कम होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, किसी का फेस कटिंग डिफरेंट होता है, किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये सारे डिफरेंस होता है। और इसके अलावा जो भी हमारे डिजेबल चाइल्ड है, उनके फिजिकल भी डिफरेंस होते हैं। कोई चाइल्ड एकदम अच्छा होता है, फिजिकली फिट होता है, एंड कोई चाइल्ड की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकली। ओके, दीज आर सम फिजिकल डिफरेंट। देन मेंटल में क्या आता है, कॉग्निटिव आता है, यानी कि आपके मेंटल लेवल का, जो हमने पीएच के क्लास में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है, देन मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख लीजिए। तो कॉग्निटिव यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर में जो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी है, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, उनके हर एक सिचुएशन को देखने के नज़रिया है, ये सब में डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है, किसी की क्वालिटी में या तो फिर क्वांटिटी में डिफरेंट होता है। हर एक बच्चा एक तरीके से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, एक तरीके से सोचता नहीं, हर एक का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। ओके, देन इंटेलिजेंस, वैसे इंटेलिजेंस सबका सेम नहीं होता है, हर एक का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है। एप्टीट्यूड का मतलब किसी चीज़ में आपका कैपेबिलिटी, आपके क्या सीखने के इंटरेस्ट, या तो फिर आपका जैसे होता है कि ना, एप्टीट्यूड के थ्रू आपका फ्यूचर ना डिसाइड किया जाता है कि आप क्या इस काम के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग भी पढ़ा, इससे क्या पता चलता है कि आप टीचर बनने के लायक हो या नहीं। ओके, आपका जो टीचर बनने का जो क्वालिटी है, जो ये आपके अंदर है कि नहीं, दीज आर द एप्टीट्यूड। देन क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिफरेंट डिफरेंट वे सोचना, हर एक चीज़ को, कोई भी पुरानी चीज़ को नई रंग में ढल देना, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, मेंटल में आता है। ये हमें हेरिडिटी से मिलते थे, जब वो एनवायरमेंट से मिलता है तो क्या हमको ज़्यादा निखर के आता है, लेकिन बेसिकली वो हेरिडिटी होते हैं। देन इमोशनल में क्या क्या आता है, इमोशनल डिफरेंस जैसे मैंने अभी बताया कि हर एक का, सबका सोचने के तरीका ना, सबका फीलिंग्स को जताने के तरीका ये डिफरेंट होता है। हर कोई अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सबके पास फीलिंग्स है, सब प्यार करते हैं, सब गुस्सा करते हैं, लेकिन सब एक समान एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देन इंटरेस्ट में भी डिफरेंट आता है। देन एटीट्यूड में भी डिफरेंस आता है। कोई भी चीज़ को देखने के नजरिया, ओके, इसमें भी डिफरेंस है। सेम चीज़ आप एक इंसिडेंट किसी को बता दो, एक इंडिविजुअल इसे अलग तरीके से प्रेडिक्ट करेगा, एक दूसरा इंडिविजुअल इसे दूसरे तरीके से प्रेडिक्ट करेगा। तो हर एक का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। वो चाहे अच्छा, कोई बुरा चीज़ पे आप बोलो, अगर कोई पॉजिटिव इंसान होगा वो उसे उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा। तो इस तरह से हर एक का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। सेम सिचुएशन, सेम टॉपिक के ऊपर भी एटीट्यूड डिफरेंट होता है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हर एक का सेल्फ कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चे ऐसे होते बहुत पढ़ाई करते हैं तभी भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं तो कुछ बस थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन उनमें बहुत कॉन्फिडेंस होती है। तो ये डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, देन सोशल फील्ड। सोशल फील्ड में क्या है, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस, जो हमें कल्चर से मिलती है, जो हमारे सोसाइटी से, जो हमें आसपास से, आसपास के पड़ोसी से, हमारे फ्रेंड्स से, यहाँ से मिलती है, जो वो होता है सोशल फील्ड। तो जो हमारे आइडियाज़, वैल्यू, मोरालिटी डिफरेंस होता है, क्यों? क्योंकि फैमिली में जो हमें आइडिया, वैल्यू, मोरालिटी मिलती है, जो हमारे आसपास के पड़ोसी से मिलती है, जो हमारे सोसाइटी से मिलती है, हमारे स्कूल कॉलेज, जितने हमारे जो सोशियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उनमें से जो हमें डिफरेंस मिलती है उसे क्या कहते हैं, सोशल फील्ड। देन रीजनल डिफरेंसेस, हर एक का क्या होता है, जैसे हम इंडिया के लोग, हमारे सोचने के तरीका, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे लैंग्वेज, हमारे खाने के तरीका और एक अदर कंट्री में डिफरेंट होता है कि नहीं होता है, ड्यू टू हमारे सोसाइटी में ऐसा चलता है, हम इसी में पले बड़े हैं। ओके, ये सब इतने सारे कॉज थे। देन इफेक्टिव पेडागोजिकल वे, तो इन सारे डिफरेंट जो बताए हैं इससे हमें क्या करना है, एज ए टीचिंग एग्जाम के लिए क्या आप टीचर कैसे बन सकते हो, आप स्टूडेंट्स को अच्छे एनवायरनमेंट कैसे दे सकते हो, इस वजह से हम क्या क्या पेडागोजिकल इफेक्ट यूज कर सकते हैं जिस वजह से एक चाइल्ड अच्छे से क्या मिल सके, अच्छे से एजुकेशन पा सके, क्योंकि हमारा टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है। तो पेडागोजिकल हम क्या क्या यूज कर सकते हैं जो हमारे डिफरेंस को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें नई दिशा देने के लिए। तो पहले होता है इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखना आप लोग देखना, कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीडम क्या बिफोर इंडिपेंडेंस के टाइम के पढ़ रहे हो लगा, या तो फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो, तो मॉडर्न इंडिया में आप लोग क्या पढ़ोगे, इंटीग्रेशन होगा। वहाँ पे आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक भी पढ़ोगे एंड साइंस भी पढ़ोगे, क्योंकि उस टाइम जब आफ्टर इंडिपेंडेंस देश की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, देश की सोशल कंडीशन कैसी थी, तो देश के जो हिस्टोरिकल फैक्टर, कैसे हमने इंडिपेंडेंस पाया, ये सारी चीज़ को आपको पता होगा। एंड साइंस, उस टाइम साइंस कितना डेवलप किया था, ये सारी चीज़ जब आप पता है एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप ऐसे पढ़ाएंगे ना तो बच्चे क्या है, हर एक चीज़ में क्या इन्वॉल्व, जिसका हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट होगा वो भी पढ़ेगा, एंड जिसका साइंस में इंटरेस्ट होगा वो भी पढ़ेगा, एंड जिसका क्या जो भी चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट लेके वो पढ़ पाएगा। देन डिफरेंट इन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के सीखने के तरीके डिफरेंट होते हैं। किसी को सुन के याद रहता है, किसी को लिख के याद रहता है, किसी को बोल के याद रहता है। तो हर एक का क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर एक को अगर आप बोल दो ये काम करो, कोई नहीं करता है, किसी को एक्टिविटी थ्रू पसंद होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन एक टीचर, एक स्कूल या तो फिर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। कभी करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी करिकुलर करते हैं, कभी कोई ग्रुप डिस्कशन, कभी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। जितने भी बच्चे डिफरेंट कैटेगरी से आए हैं उस सारे बच्चे इन सब में इन्वॉल्व है। जैसे किसी को प्रैक्टिकल वर्क पसंद है तो उसे कोई भी, अगर हम क्लास में ग्रुप डिस्कशन रखेंगे, प्रेजेंटेशन रखेंगे, तो फिर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कोई भी काम दे देंगे, तो या तो फिर जो लोग थियोरेटिकल प्रॉब्लम में अच्छा है तो उन्हें क्या एग्जाम कराएंगे, रिटर्न एग्जाम। तो इस सारी चीज़ को हम बैलेंस करके डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि बच्चा क्या अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छे से लर्न कर पाएगा। देन एबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग, एबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग मतलब जो ग्रुप में, जैसे ग्रुप डिस्कशन करना या तो फिर एक प्रेजेंटेशन दे देना कि एक ग्रुप में पाँच लोग हो गए, ये मिलकर ये प्रेजेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, इन जो ग्रुप के जो 5 या 4 मेंबर हो गए, ग्रुप में जितने भी मेंबर हो गए इनमें भी डिफरेंट हो गए, तो वो बच्चा क्या करेगा, एक दूसरे से घुल मिल लेंगे, एक दूसरे के डिफरेंसेस को जानेंगे, एक दूसरे के डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करेंगे। देन क्या होगा, उनमें इक्वालिटी आएगी, उनमें फ्रेंडशिप बढ़ेगा, जो हर एक डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखेगा, जो अडोप्टेशन सीखेगा, हर एक एनवायरनमेंट में खुद को ढलना सीखेगा। तो इस वजह से क्या ग्रुपिंग सिखाते हैं। लेकिन वो टीचर क्या करेगा, जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव देंगे। जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव में टीचर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे कोई भी जेंडर बायस ना हो, ना कि लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे या तो लड़कियों को ना दे, नहीं, जहाँ पे सिमिलैरिटी हो, इक्वालिटी हो, तभी जाके बच्चे के दिमाग में ये जेंडर जो इनइक्वालिटी ये नहीं आएगा। अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर एक टीचर जो बायस होता है
जो डिस्क्रिमिनेट करता है वहीं से बच्चे के दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन रह जाती है। तो एक टीचर, एक एजुकेशन ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे जेंडर फ्री होना चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ओके, व्हाई वी नीड द डिफरेंस इंस्ट्रक्शन, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंट नीड, हर एक का अलग अलग नीड होता है, इस वजह से देता है हर इंडिविजुअल का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है रिक्वायरमेंट है, तो वो चाहे फिजिकल हो, सोशल हो, लैंग्वेज रिलेटेड हो, इमोशनल हो, डिफरेंट नीड होता है। देन कम्स फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड, हर एक का एजुकेशन बैकग्राउंड सेम नहीं होता। जैसे किस बच्चे का फैमिली एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग, उसके पापा मम्मी सारे एजुकेटेड है, एंड किसी के मम्मी पापा इतने एजुकेटेड नहीं है, वो बहुत, या तो फिर किसी के क्या वो जो माहौल में आया है, जो सोसाइटी से आया है, वहाँ पे एजुकेशन को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं। देन डिफरेंट अटेंशन स्पैन ऑफ इंटरेस्ट में भी डिफरेंट होता है। सबका एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, सबको को करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होता, कि सबको करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होता है। देन डिफरेंस इन लैंग्वेज एबिलिटी, जैसे मैंने बताया हर एक का लैंग्वेज अलग होता है। जैसे हमारे इंडिया में तो ये बहुत है, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, बहुत सारे कल्चर होते हैं, तो ये सब के लिए होता है। देन डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, हर एक का कल्चर डिफरेंट होता है, जैसे अभी मैंने बताया, तो स्टेट वाइज हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, इनफैक्ट हर एक क्या कास्ट के भी कल्चर डिफरेंट होते हैं, हर एक फैमिली के भी कल्चर डिफरेंट होते हैं। तो ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर हम एक टीचर क्या करेंगे, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो बच्चा है वो आसानी से समझ सके, न्यू इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो सके, अडेप्टेशन सीख सके, एक दूसरे को समझ सके, एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ अपने लर्निंग, अपने डेवलपमेंट को अच्छे से कर सके। ओके, एजुकेशन एप्लीकेशन, व्हाई वी रीड दिस, बिकॉज मेन इंपॉर्टेंस फैक्टर इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इसमें क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो सकता है? जैसे टीचिंग मेथड में डेवलपमेंट हो सकता है, एक टीचर अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या टीचिंग मेथड में डिफरेंट देता है। जैसे कभी ओरली पढ़ाते हैं, कभी क्या रिटन फॉर्म में पढ़ाते हैं, कभी लेक्चर मेथड पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचिंग मेथड दे सकते हैं, कभी लेक्चर मेथड पढ़ा दिया, कभी ग्रुप डिस्कशन करा दिया, कभी प्रोजेक्ट दे दिया, ऐसे बहुत सारे मेथड वो यूज़ करता है ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंस। जो भी बच्चा जिस तरीके से आएगा वो इस तरीके के टीचिंग मेथड को अडॉप्ट कर पाएगा, उसी में आसानी से घुल मिल जाएगा, एंड वो नई तरीका भी सीख पाएगा। देन करिकुलम, उसी का इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अकॉर्डिंग करिकुलम डिसाइड हुआ है। जैसे अभी हमारा NCF ने क्या बोला है 2005 ने, कि करिकुलम के रियल लाइफ से जुड़े होना चाहिए। तो जो टीचर है वो क्या करेंगे, करिकुलम को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बच्चों को समझाएंगे, ताकि बच्चा हर एक डिफरेंसेस का अपना डिफरेंसेस, अपना जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उसी के साथ हर एक सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो सके, हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से समझ सके। देन पेडागोजी क्या होता है, ये एक इंस्ट्रक्शन होता है जो बच्चों को पढ़ाने के तरीके होते हैं। जब आगे जाके पेडागोजी भी एक टॉपिक है, एंड्रागोजी पेडागोजी हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे। अभी बस इतना समझ लो, पेडागोजी क्या है कि पढ़ाने के तरीका होता है बच्चों को। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वे एक टीचर डिसाइड करता है किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। ओके, देन अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, जैसे मैंने अभी बताया हर एक इंडिविजुअल फिजिकली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फिजिकली फिट है, किसी का फिजिकली कोई भी डैमेज है, चाहे वो आई साइड हो या तो फिर उसके लेग में प्रॉब्लम हो, तो टीचर अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानेंगे, अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानेंगे, वो क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। जैसे स्कूल में पहले क्या सिर्फ सीढ़ी होती थी जो नॉर्मल बच्चे जा सकते, लेकिन अब क्या होता है हर एक के लिए वो जाने के तरीके क्या डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी दिए जाते हैं, या तो फिर जो लोग के आँखों में प्रॉब्लम होते हैं उन्हें ब्रेल लैंग्वेज दिया जाता है। तो जितने भी सारे फिजिकल फैसिलिटी होते हैं ये सब ऑर्गेनाइजेशन देता है। देन प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब जहाँ पे हर बच्चा जितने भी डिफरेंसेस के साथ एक साथ पढ़े। पहले क्या होता था, जो डिसेबल्ड चाइल्ड थे वो अलग पढ़ते थे, गर्ल्स अलग पढ़ते थे, बॉयज़ अलग पढ़ते थे, एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स अलग पढ़ते थे। ये सारे डिफरेंसेस होता था। तो अभी क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे सब बच्चे साथ में पढ़ते हैं, साथ में बढ़ते हैं, ताकि उनका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। एंड अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन ये बड़ा टॉपिक है, ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। देन लर्न देन रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा, जो स्टूडेंट्स होगा, वो अपने जो फुल पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसे फुल अपॉर्चुनिटी देगा, फुल फ्रीडम देगा, उसी के इंटरेस्ट, उसके हेरिडिटी फैक्टर एंड उसके डिफरेंसेस के अनुसार, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार
और उसे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा, उसके वो खुद के पोटेंशियल को जान पाएगा और उसे डेवलप कर पाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये था आज की क्लास। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। बहुत तकलीफ होती है वीडियो करने में, अगर आप लोग लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जाके आपको मेरे चैनल का हर नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।